तो भाई साहब ये है इन्फिनिक्स का जीरो अल्ट्रा। बहुत लोगों ने कहा है कि ये इन्फिनिक्स का एक फ्लैगशिप फोन आता है और ये फ्लैगशिप फोन होने के हिसाब से क्या कितना तगड़ा है मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्या आपको इस पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने तो मेरा यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अनबॉक्सिंग फर्स्ट डे मैंने नहीं डाली थी, मैं सोचा थोड़ा सा यूज करते हैं और उसके बाद में आप लोगों को ऐसा डिटेल में सब बताऊंगा। क्योंकि देखो इन्फिनिक्स का फोन मैंने ना बहुत टाइम से रिव्यू करना बंद कर दिया था और अगर मेरे पास रिव्यू यूनिट्स भी आए थे तो मैं वो भी कवर नहीं कर रहा था और उसके बाद में रिव्यू यूनिट्स आना भी बंद हो गए, क्योंकि ये फोन ऑफर कर रहा है आपको 30,000 के अंदर डायमेंसिटी 920 और इसके अंदर आता है 180 वॉट का भाई वो थंडर चार्जर, मतलब लिटरली थॉर वाला चार्जर आप कह सकते हो। ये निकाला और ये रहा हमारा फोन जो बाद में चेक करते हैं। एक्स्ट्रा स्क्रीन गार्ड और यहाँ पर यूजर मैनुअल और ये डॉलर टाइप का कुछ दिखने वाला वेलकम टू एक्स क्लब और बाकी कुछ यूजर गाइड और एक्स्ट्रा हो गई। ट्रांसपेरेंट केस कवर आ रहा है जो मैं कहूँगा नॉर्मल ही है, अगर आप इसे कुछ दिनों के बाद में देखोगे तो येलो पड़ सकता है। बाकी यहाँ पर NFT भी दी गई इस बार, पता नहीं क्यों इसकी जरूरत पड़ गई बट दे दी है। टाइप सी टू 3.5mm जैक का कन्वर्टर भी दे दिया है जो कि मैं कहूँगा अच्छी बात है, एडिशनल पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। सिम इजेक्टर टूल और यहाँ पर ये रहा मैसिव 180 वॉट का थंडर चार्जर जो मैं कहूँगा काफी ज्यादा बड़ा निकल कर आता है और टाइप सी के साथ में है। ये पावर डिलीवरी मतलब आउटपुट देगा, तो अगर आपको लैपटॉप वगैरह भी चार्ज करना रहेगा ना इसके थ्रू तो वो भी कर सकते हो, जो मैं कहूँगा सही है। केबल भी ऑफकोर्स यहाँ पर जो है वो टाइप सी टू टाइप सी है। पैकेजिंग सही है, हालांकि मैंने काफी बुरी तरीके से खोल खाल के इसे यूज कर रहा था। एक वाइड भी आता है इनका बट मैंने इसको ग्रैब करना थोड़ा सही समझा क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहा है, क्योंकि एक साइड एकदम मस्त एकदम ग्लॉसी टाइप का है और एक साइड पूरा यहाँ पर लेदर फिनिश निकल कर आती है और इन हैंड फीलिंग इसकी वजह से और अच्छी हो जाती है। बाकी कैमरा मॉड्यूल भी भाई बड़ा तगड़ा देखने मिल रहा है। स्टार्ट के जो 200 कमेंट्स हो गए ना भाई आपका वहां पर मस्त में हार्ट दे देगा, तो फटाफट कमेंट भी कर देना। समवेयर भाई 211 ग्राम के आसपास है और केस लगा लोगे तो 232 ग्राम है। सो ऊपर की तरफ ये जो फ्रेम का डिजाइन है ना मुझे समवेयर है ना ऐसा वीवो से थोड़ा सा इंस्पायर्ड लगा और ये जो साइड का पूरा फ्रेम है ना ये प्लास्टिक की फ्रेम के साथ में आता है। वॉल्यूम रॉकर बटन भी प्लास्टिक ही है और यहाँ पर इस पे थोड़ा सा लॉक बटन पे हल्का सा ग्रीन टच देके रखा हुआ है जो काफी सही निकल कर आता है। स्पीकर ग्रिल टाइप सी और 2 सिम कार्ड आप लोग लगा पाओगे और मैंने इसके अंदर मेरा एयरटेल का सिम कार्ड डाल रखा है, तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको जो नेटवर्क अभी फिलहाल 4G दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई, वरना थोड़ी देर पहले इसमें ना 5G के नेटवर्क्स आ रहे थे नेटवर्क। और अभी जैसे देख सकते हो फोन के अंदर 7% की बैटरी रह गई है क्योंकि मैं इसे ऑलमोस्ट 2 दिन के ऊपर यूज कर रहा हूं। आफ्टर 48 आवर्स का जो रिव्यू होता है ना वो पता चल जाएगा। 30,000 का प्राइस ब्रैकेट है ना उसके अंदर आपको सबसे पहला भाई साहब सबसे कॉम्पिटिटर फोन मतलब जो खतरनाक वाला जो कंपटीशन देगा ना वो इन iQOO Neo 6 आएगा। सो अगर आप डायमेंसिटी 920 जो इसके अंदर प्रोसेसर है जो 6nm का है और वहीं स्नैपड्रैगन 870 जो Neo 6 के अंदर आता है और वहीं अपना ये जो Realme 10 Pro Plus है ना ये 25,000 में मिलता है कर्व डिस्प्ले के साथ में, डायमेंसिटी 1080 के साथ में। तो इनकी पावर को समझने के लिए मैंने ना Antutu बेंचमार्क रन किया। 4,80,000 के आसपास का स्कोर आता है और Realme समवेयर कुछ आता है 5,03,000 के आसपास और जो 30,000 में Neo 6 मिलता है ना 870 के साथ में, इस भाई साहब पर ऑलमोस्ट भाई 7,20,000 प्लस का स्कोर आ जाता है। और सेम 870 जो मिलता है हमें Realme GT Neo 3T के अंदर और उसका भी स्कोर समवेयर 7 लाख के आसपास आ जाता है। तो पावर के हिसाब से देखोगे और 30,000 का प्राइस ब्रैकेट है तो ये तीनों फोन में सबसे ज्यादा आपको Antutu मतलब जो ग्राफिक स्कोर होता है ना ज्यादा मिल जाएंगे कंपेयर टू इस भाई साहब से, और ये 30,000 रुपए आपसे इस चीज का मांग रहा है। फिर उसके बाद में ना एक पॉइंट फैक्टर है कि आजकल है ना फोन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना जो अपना कर्व डिस्प्ले वाला पार्ट है ना बहुत सही रह गया है। मतलब अगर मुझे लगता है कि 2023 का जो ट्रेंड है ना वो कर्व डिस्प्ले ही होने वाला है। Realme 10 Pro Plus है ना इसके अंदर हमें कर्व डिस्प्ले मिलता है और इसका जो कर्व है ना ऐसा कोई ज्यादा ऐसा ब्लेंडर नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कर्व मोल्ड करके रखा है। पर वहीं मैं अगर इस इन्फिनिक्स को देखूंगा ना इसका जो कर्व है ना बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब एज वाले पार्ट निकल कर आ जाते हैं। Realme को भी कंपेयर करोगे ना इसके एज को तो मुझे इस भाई साहब में मतलब इन्फिनिक्स में बहुत ज्यादा कर्व देखने मिला है। बाकी CPU थ्रॉटल वगैरह भी चेक करके देखा तो वहां पर भी अच्छे स्कोर आ रहे थे। Geekbench 5 का भी और GPU का स्कोर भी हो गया, वो भी हम लोगों ने चेक किया, काफी सही निकल कर आया। तो मैं जब इस पे ना फोटोज खींचता हूँ ना 200 मेगापिक्सल की और पर्टिकुलर अगर देखो यहाँ पर तो ये 200 की फोटो हो गई। तो अभी जैसे मैं शटर दबा देता हूँ तो ये काफी टाइम लेगा उस 200 MP की फोटो को रेंडर करने में, पूरा प्रोसेस करने में, और तब जाके इसने फोटो निकाली है। और हाँ इसमें ना एक ही वेरिएंट आता है 8GB 256 वाला, तो और इसमें मेमोरी कार्ड वगैरह
वगैरह लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। इतना बड़ा साइज का फोन है तो उस हिसाब से अगर इसमें जो बैटरी है ना वो है 4500 mAh की बैटरी, मैसिव 180 वॉट का आता है जो काफी तगड़ा चार्जर मैं कह सकता हूँ। इसके अंदर कंपनी ने जो क्लेम किया है 12 मिनट के आसपास पूरा 100% हो जाएगा। अभी अगर आप देखो मेरे फोन के अंदर जो बैटरी है ना वो समवेयर 6% के आसपास है, तो अभी ये खत्म हो जाएगा ना, मतलब शूट करते करते ही, तो मैं फिर से चार्ज करूंगा, देखते हैं कितना ये टाइम लेता है, कितना एक्चुअल रिजल्ट है वो पता चलेगा। तो Dimensity 920 का प्रोसेसर आता है और अगर आप इसमें गेमिंग करोगे ना तो मैंने ट्राई करके देखा BGMI और 60 FPS आपको मिल जाता है स्मूथ और एक्सट्रीम पर, बाकी अदर सेटिंग्स पर 40 FPS की गेमिंग है। जायरो इसका अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, और इन हैंड मतलब कर्व होने के बाद में भी आप इसमें अच्छे से गेमिंग कर पाओगे, स्मूथ जायरो मिल जाता है। तो इतना समझ के चल लो इस फोन पर आप लोग कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 50 एवरेज FPS आपको इसके अंदर आराम से मिल जाएंगे BGMI पर। बाकी मैंने एक और रैक फेस्ट करके एक और गेम आया हुआ है जो 4.5 GB का है ना, मतलब उसमें एडिशनल ग्राफिक्स डाउनलोड होते हैं, तो वो मैंने खेल के देखा और वो काफी फ्लूइड तरीके से इसके अंदर चल रहा था। और जो Dimensity 920 है ना वो आपके नॉर्मल और थोड़े से हेवी टास्क आराम से रन करवा देता है। एंड्रॉइड 12 आता है बाय द वे, 13 भी इन्होंने नहीं दिया है फिलहाल के लिए, और XOS इनका कुछ 12 निकल कर आता है जिसमें अच्छी खासी ऐसे ना मॉडिफिकेशन वगैरह भी आती है। जैसे कि अगर मैं इसको इस तरीके से होल्ड करके रखूंगा थोड़ी देर तो यहाँ पर अलग से शॉर्टकट्स है और भी बहुत सारी चीजें निकल कर आती है, तो वो आपको जैसा सही लगता है वो आप लोग कर सकते हो। सिर्फ एंड्रॉइड 13 तक ही आप इस भाई साहब पर अपग्रेड कर पाओगे, बाकी सिक्योरिटी पैचेस वगैरह 2 साल के लिए आप लोग को मिलते रहेंगे। और इसका UI है ना मुझे बहुत जगह ऐसा क्रैश होते हुए दिखा है, मतलब इसका कभी कभी लॉक हो जाता है, उसके बाद में मैंने जैसे कैमरा का बताया शटर स्लो स्पीड होता है, कभी कभी तो कैमरा ओपन भी नहीं होता है, वो ऑफ कैमरा बहुत हुआ है, मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस चीज के लिए, बट इतना मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ पर यूट्यूब पे आ गया तो जैसे ये शॉर्ट्स की फीड आ गए तो इसको मैं सरका रहा था ना बीच बीच में, तो ये ना हमेशा हैंग हो रहा था या फिर सरक ही नहीं रहा था, तो ये सारी चीजें मुझे ग्लिच में देखने मिली। तो UI को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए ना मैंने क्या किया, मतलब पहले मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि इतना ढीले ढीले क्यों चल रहा है। जो अल्ट्रा टच है ना वहां पर जाके पहले ये ना नॉर्मल पे था शायद से, तो ये अल्ट्रा फास्ट पे ना काफी मस्त काम करता है, और यहाँ पर भी तो ये एनिमेशन और ज्यादा इसके ना फ्लूइड काम करते हैं। तो ये अगर सेटिंग आपको सही लगी तो आप लोग कर लेना। और टोटल 12 5G के बैंड्स है, वाईफाई 6 मिलता है, ब्लूटूथ है ना वो ओल्ड है 5.1 आता है, आई विश 5.2 होता तो भी अच्छा रहता। डुअल बैंड वाईफाई वगैरह सब कुछ चलता रहता है, NFC फिलहाल इसके अंदर भी नहीं है, IP रेटिंग का फिलहाल मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, और ना ही आयर ब्लास्टर वगैरह कुछ दे रखा है। और जो 5G चल रहा था ना वो 3C पे चल रहा था, मतलब 3 कैरियर पे ये मतलब स्विच होते रहता है, आता है और जाते रहता है। सिक्योरिटी के लिए मतलब जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और मोस्ट ऑफ टाइम ये सही तरीके से मैं कहूंगा काम कर रहा था। बाकी इसके अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपडेट भी आया था, कुछ 500 MB के आसपास था, वो भी मैं इंस्टॉल कर चुका हूं। बाकी अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के बाद में ही मैं आप लोगों को रिव्यू दे रहा हूं। इसको बस होल्ड करना है एक बार, आपको ऐप इन्फो पे जाके इसकी जो नोटिफिकेशन है ना उस भाई साहब को ना ऑफ कर दो, तो थोड़ा सा ना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, वरना इसी की नोटिफिकेशन बहुत आती रहती है। अब यहाँ पर इसका रियल रीजन है इस फोन को परचेस करने का, वो है इसका डिस्प्ले, क्योंकि एक तो ये 6.8 इंचेस का थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले आता है, बेजल्स भी यहाँ पर आपको कोई ज्यादा ऐसे बड़े नहीं मिलते, साइड में कर्व डिस्प्ले आता है, और ये कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में मिलेगा। 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है तो वो भी सही है। बाकी इसकी जो पीक ब्राइटनेस का तो पता है नहीं, बट ये ना और फुल ब्राइटनेस पे 900 तक की ब्राइटनेस को टच कर जाता है। इंडोर में मुझे कोई इतना बड़ी कोई तकलीफ नहीं है, और आउटडोर में भी मैं कहूंगा एक्सपीरियंस अच्छा था। बाकी अगर नेटफ्लिक्स पे देखोगे तो वाइड वन L1 का सर्टिफिकेशन तो है, बट जो HDR का कंटेंट है वो फिलहाल आप प्ले नहीं कर पाओगे। और एक है देखो, मुझे शूट करते करते अभी तक 25 मिनट हुए हैं, और स्टार्ट में कुछ 9% की बैटरी थी, और इसी शूट के अंदर है ना इस भाई साहब ने ऑलमोस्ट 6% की बैटरी ड्रॉप कर दी है। इसका मतलब जब है ना हम लोग 10% या 15% के बाद में इसकी जो बैटरी है ना बहुत जल्दी गिरना चालू हो जाती है, वरना इतना तो ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। और रही बात इसके ऑडियो को लेकर, तो इसमें कोई 3.5 इंच का गड्ढा नहीं आता है, ना ही ऊपर की तरफ और ना ही कोई नीचे की तरफ, मतलब कहीं भी नहीं आएगा, साइड में तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। और बचा अपना स्टीरियो स्पीकर, उसका एक्सपीरियंस है कि ऐसा बस ये लाउडर है, बट इतना कोई ऐसा बोलते ना प्रीमियम नहीं लग के आता है। मतलब ठीक है, आपको अपना कंटेंट ठीक ठाक तरीके से सुनाई देगा। मैं गेम खेल रहा था स्पीकर पे, तो मुझे ऐसा ना स्पीकर का आउटपुट थोड़ा सा लो लगा, और बैक साइड है ना ये थोड़ा सा बजना चालू हो जाता है। और हाँ, जब आप लोग गेम खेलते हो ना तो ये जो ग्रिप आती है ना इस तरफ से, जो ये भाई साहब मटेरियल की, उसकी वजह से फोन को होल्ड करना अच्छा हो जाता है। 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, और वो OIS के साथ में आता है। मैंने ना इसको थोड़ा सा साइड बाय साइड हल्का सा कंपेयर करा है Neo 6 के साथ में, और इतना बोलूंगा जब आप इसे कंपेयर नहीं करते ना तभी भी आपको फील होगा कि कैमरा थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए था। एक तो सबसे
सबसे पहले HDR का इशू लगा, जो सेल्फी खींच रहे हैं या फिर नॉर्मल हम लोग कोई फोटोज खींचे तो HDR का इशू मोस्ट ऑफ टाइम मुझे फील हुआ है। पोर्ट्रेट में भी पीछे की तरफ मस्त हमें वॉश आउट कर देता है, और जब फोटोज की डिटेल वाली बात आती है ना लो लाइट के अंदर, तो वहां पर भी मुझे हल्का सा स्ट्रगल करता हुआ दिखा। ये Neo 6 थोड़ा सा बेटर लगा। अब जब मैंने फोटो इसके फोन में देख रहा था ना, तो मुझे फोटो बहुत अच्छी लग रही थी, बट उस फोटोज को निकाल के जब मैंने ऐसा लैपटॉप के अंदर ट्राई करा और दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर किया, तब मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस मिला। फाइटर फिश की मैंने फोटो जब खींची थी ना, तो वहां पर Neo 6 ने एकदम शटर को फटाफट लॉक कर दिया, बट इसने थोड़ा सा डिले करा, जिसकी वजह से वो भाई साहब मूव कर गई। मेरे कहने से स्टैचू करने से रुकने वाली तो नहीं। और इवन जब लो लाइट में फेस के स्किन टोन पर भी ध्यान से हो तो थोड़ी सी जर्की फोटो मिल रही थी। तो इतना है कि नंबर बड़े हैं, बट जो ऑप्टिमाइजेशन है या फिर जो 30,000 के हिसाब से कैमरा थोड़ा सा लो लगा मुझे, कोई ज्यादा तगड़ा नहीं लगा। और हाँ, अगर आप इसे कंपेयर वगैरह नहीं कर रहे हो ना, तब इतना समझ के चल लो कि जो आपका फोटो डे लाइट में है, डे लाइट में अच्छा एक्सपीरियंस है, कोई ज्यादा आपको ऐसा स्ट्रगल नहीं करवाएगा। आपको लगेगा कि ठीक है अच्छी फोटो आई है। अल्ट्रा वाइड 13 MP का है, तो डिटेल भी यहाँ पर अच्छी आ जाती है। और 200 MP का मैंने डेडिकेटेड फोटो भी खींच के देखी, और उसकी डिटेल भी मुझे सही लगी है, नॉर्मली लगी है। और ये है ना फ्रंट फेसिंग वीडियो है, मतलब अपना 1080p 30 FPS है। इंडोर में कुछ इस तरीके से आउटपुट निकाल के दे रहा है। बाकी मैं कहूँगा कि क्रॉपिंग वगैरह भी सही है, ज़्यादा ऐसा कट ऑफ नहीं करके दे रहा है। पीछे देख लो मस्त में वॉश आउट हो गया है। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग 4K at 30 FPS, मतलब जो मैक्स है ना उसमें शूट कर रहे हैं। और स्टेबलाइजेशन वो ऑफ करके रखा है, वरना वो ऑन कर दूंगा तो एरिया थोड़ा सा ज़्यादा क्रॉप हो जाएगा। और अभी जो ऑडियो वाला है ना इसी से आ रहा है। सो नेचुरल लाइट में कुछ इस तरीके से आउटपुट निकाल के देगा 4K at 30 FPS का। सो भाई साहब, सबसे बड़ी बात अभी आती है कि 30,000 रुपये इसमें मैं इन्वेस्ट करूँ कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला इसका एक रीजन है कि कर्व डिस्प्ले आता है, बट कर्व डिस्प्ले आपको 25,000 में Realme भी दे देगा, और वहां पर मैंने इससे भी प्राइमरी यूज करा है और मुझे कोई ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई है। मुझे तभी भी इसका डिस्प्ले पसंद आया। बाकी जो Dimensity 920 है, क्या वो एक रीजन है? तो वहां पर ज्यादा पावरफुल और अच्छे प्रोसेसर मिल जाते हैं। iQOO Neo 6 जैसे फोन हो गया, Realme GT Neo 3T हो गया, इवन उससे थोड़ा सा हल्का सा बूस्टेड यहाँ पे Dimensity 1080 मिल जाएगा। तो वहां पर भी मुझे थोड़ा सा नीचे लगा ये भाई साहब। और रही बात लुक्स को लेकर, तो वो एक रीजन बन सकता है, तो ठीक है चलेगा आप लोगों को। कैमरा अगर अच्छा है तो मैं वहां पर Neo 6 को स्टिल थोड़ा सा बेटर कहूंगा। और अगर चार्जिंग आप लोगों के लिए मैटर करती है कि भाई 180 वाट की चार्जिंग चाहिए, तो भाई मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा रीजन है कि उसकी वजह से आपको इस फोन को ग्रैब करना ऐसा बहुत ना मस्त हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि ये फोन 25 के नीचे मिलेगा ना, तो थोड़ा एक बार सोच लेना कि हाँ ठीक है मैं देख सकता हूँ। तो 30,000 रुपए में मेरे हिसाब से इस फोन को मैं आपको हाईली रेकमेंड नहीं करूंगा। अब जो आपका पॉइंट बनता है तो कर देना कमेंट वगैरह, क्या आपको सही लगा क्या नहीं लगा। और हाँ, जैसे मैंने कहा स्टार्ट के 200 कमेंट्स को भाई आपका हार्ट देने वाला है, ऐसा दिल देने वाला है, तो फटाफट कमेंट भी कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। इसी तरीके के डिटेल कंपैरिजन आप लोगों को देखने मिलते रहेंगे। और इसी साथ में हमारा फोन स्विच ऑफ हो चुका है। तो अगर इस फोन की आप लोगों को गेमिंग रिव्यू देखनी है या फिर कोई तड़कती भड़कती तगड़ी वीडियो ना यहाँ पर पॉप हो रही, तो क्लिक करके पहुंच जाना। बाकी मिलेंगे हम लोग और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तो अभी के टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।